हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो तो में स्टार्ट करने वाले हैं अष्टांग हृदय का चैप्टर नंबर 13, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन हर बार ही आते हैं। ठीक है। सो अगर आप ये वीडियो लेक्चर हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे जो ऐप है BMS Mute को उसको डाउनलोड कर लीजिए और सभी के लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो बिना टाइम को वेस्ट क्यों, में स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर आपको वात, पित्त और कफ की जो है चिकित्सा बताई गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और आपका 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो मैं आपको बताऊंगा, आपको वो केवल चीज़ें याद रखनी है। ठीक है। नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं वायु का उपक्रम या फिर चिकित्सा। तो आपको याद रखना है कि अगर पेपर में उपक्रम लिख के आता है तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब हमारा क्या होता है, चिकित्सा होता है। ठीक है। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है स्नेहन, स्वेदन, मृदु संशोधन। ये हमारा क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है के द्वारा शरीर से रोगों को बाहर निकालना। मीन्स स्नेहन तो पता ही है आपको, जो कृत वगैरह फुला के जो है स्नेहन किया जाता है। स्वेदन यानी कि स्वेद, मान लीजिए क्या होता है कि बॉडी की हीट को निकालना बाहर। उसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, अगर आप चरस के दाम पढ़ेंगे आप। एक तो अग्नि के द्वारा शोधन किया जाता है और एक निराग्नि के द्वारा। देन आपका जो संशोधन कर्म आते हैं, जिसमें आपका वमन हो गया, विरेचन हो गया, नस आ गया, ये सभी हमारे संशोधन क्रम में आते हैं, के द्वारा शरीर से रोगों को बाहर निकालना। सेकंड पॉइंट हमारा आता है स्वाद, यानी कि मधुर, अम्ल, लवण और उष्ण भोजन का सेवन करना। यानी कि जो हमारे वात के गुण होते हैं उसके जस्ट अपोजिट गुण वाले चीज़ों का सेवन करना। उसके बाद आपका आ गया अभंग, यानी कि मसाज। देन हमारा जो है मर्दन, शरीर को दबाना। वेस्टन, यानी कि वस्त्र या रस्सी से पीड़ित अंग को बांधना। इसके अलावा देखो बह दिखाना हो गया, सेकना हो गया, और गुड़ से बने मद का सेवन। देन बस्ती भी यहाँ पर कर सकते हो आप, स्निग्ध और उष्ण बस्ती। और हमारा है दीपनी चिकित्सा करेंगे, पाचनी चिकित्सा करेंगे, और विशेष मेद मांस रस। और इसके अलावा देखो उसका जो विशेष चिकित्सा है वो हमारा तेल और अनुवासन बस्ती क्या है, इसका विशेष उपक्रम है। तो आपको याद रखना है कि आपका ये MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है। तो जितना मैंने आपको हाईलाइट कर रखा है, आपको इतने ही पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, एक हो गया ये, सेकंड, देन आपका थर्ड, ये 4th पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट और 7 पॉइंट। ये 7 पॉइंट आपको वायु की चिकित्सा में याद रखने हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या है ना कि आपका जो रस है, अभी वात पित्त कफ में अलग लगाएगा तो आप में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसकी ट्रिक है LAM, लम, यानी कि लवण, अम्ल और मधुर। तो आपको पता है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी सबसे पहले, मधुर अम्ल लवण कटुतित कषाय, मधुर अम्ल लवण कटुतित कषाय। ऊपर के होते हैं 3, वो आपके वात को कम करने वाले होते हैं और कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। ऐसे इनका अपोजिट में नीचे होता है। तो ये वही ट्रिक है जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा खास चीज़ है नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं पित्त के उपक्रम की। तो यहाँ पर जो पित्त की चिकित्सा हमारी क्या है, सबसे पहले हमारा क्या है, देसी घी को पीना। नंबर सेकंड पॉइंट है मधुर और शीतल द्रव्यों से विरेचन, क्योंकि सबसे पित्त की जो विशेष चिकित्सा हमारी क्या है, विरेचन है। इसके बाद आपका आता है मधुर, तिक्त और कषाय रस वाले भोजन का सेवन। देन उसके बाद है सुगंधित, शीतल और मन के अनुकूल गंध का सेवन। इसके अलावा देखो यहाँ पर मणि, मुक्ता मणियों का यहाँ पर बताया हुआ कि हार धारण करना। देन है कपूर, चंदन, खस का लेप करना। इसके अलावा प्रदोष, यानी कि रात्रि का प्रथम भाग, चंद्रमा, श्वेत ग्रह, सुंदर गीत, शीतल वायु, ऐसे मित्र जिनसे कोई भेद ना हो, अव्यक्त यानी कि मनमोहक वाणी वाले पुत्र, अपने अनुकूल चलने वाली और सील से शोभित प्रिय पत्नियां, ऐसा ग्रह जिसमें शीतल जल की धाराएं चल रही हों, बाग के तालाब, उत्तम घाट वाले बड़े स्वच्छ तालाब के पास रेतीला स्थान, सुंदर कमल वाले तालाब के किनारे जो वृक्ष से व्याप्त हो, मन को प्रसन्न करने वाले पदार्थ, जैसे आपका दुग्ध है, घृत है और विरेचन, ये हमारी क्या है, पित्त की विशेष चिकित्सा है। तो जो हाईलाइट पॉइंट कर रखे हैं बस आपको इतने ही याद रखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है, यही सफिशियंट है आपके लिए। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कफ के उपक्रम की, यानी कि कफ की चिकित्सा क्या होती है।
तो पता है कि जो कफ की वह चिकित्सा है वो हमारी क्या है, वमन है, पर विरेचन भी होता है। कफ की चिकित्सा विधि पूर्वक तीक्ष्ण वमन विरेचन हो गया। रुक्ष अल्प तीक्ष्ण उष्ण कटु तिक्त और कषाय रस युक्त अन्न का सेवन, लंबे समय से रखे मद का सेवन, संभोग में रुचि, मतलब कि वैवाहिक कर्म बता रहे हैं कराने के लिए, रात्रि जागरण, रात में जगाना, अनेक प्रकार के व्यायाम, चिंता, रुक्ष द्रव्यों का सेवन और मर्दन, विशेष रूप से वमन, यूष और शौद्र, ठीक है, इनका सेवन, मेदनाशक द्रव्यों का सेवन, धूम हो गया उसका सेवन, और उपवास, गंडूस और सुख का अभाव, अर्थात ये दुख, ये सब सुख के उपाय हैं, अर्थात कफ नाशक है। मीन्स हमें क्या करवाना है, तीक्ष्ण वमन विरेचन करवाना है, उष्ण तिक्त कषाय रस के अन्न का सेवन करवाना है, लंबे समय तक जो मद रखी है उसका सेवन करवाना है, उसको वैवाहिक करवाना है, रात्र में उसको जगवाना है, ठीक है। इसके अलावा जो है रुक्ष द्रव्यों से सेवन करेंगे और उसका मर्दन करेंगे। इसके अलावा उसको वमन चिकित्सा करवाएंगे। यूष आपका होता है सूप टाइप का है, और आपको पता ही है मधु है, और मेदानाशक जो भी हमारे द्रव्य उनका सेवन करवाएंगे। उपवास भी करवाएंगे, कफ की चिकित्सा में उपवास करवाया जाता है, और इसके अलावा गंडूस है, और ऐसे कार्य करवाएंगे जिससे कि थोड़ा व्यायाम वगैरह करवाने से उसका जो है कफ कम हो, ठीक है। तो इसकी हमारी चिकित्सा होगी। उसके बाद जो भी हमारे संसर्गज और सन्निपातज हैं उनकी चिकित्सा हमारी क्या है। तो जिनको नहीं पता संसर्ग क्या होता है, कि जब दो दोष आपस में एक साथ मिलते हैं, उनकी विकृति होती है तो उसको संसर्ग कहते हैं। और सन्निपातज यानी कि जब तीन दोष एक साथ कुपित होते हैं उसको सन्निपातज बोलते हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके बाद आप नीचे आ जाओ, यहाँ पर देखो वात की प्रधानता। देखो सबसे ज़्यादा जो आपको पता है कि वात से सबसे ज़्यादा डिसीज होती हैं, 60 तरीके की डिसीज जो वात के द्वारा होती हैं। क्यों उनको बोला गया है, तो देखो पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगवो मल धातवा, वायु नाम यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। यानी कि जो हमारा पित्त है वो भी पंगु यानी कि लंगड़ा होता है, कफ है वो भी लंगड़ा होता है, और जो हमारा क्या है, और जो हमारे मल है वो धातु हैं, सब कुछ क्या होते हैं, पंगु होते हैं, यानी कि खुद से वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, सब लंगड़े होते हैं। पर वायु नाम यत्र नियंत्रित तक्त गृष्टि में, मतलब जब, और जो क्या है कि वायु हमारी क्या होती है, चल गुणों वाली होती है, मूवमेंट करती है, और यही क्या करती है, इन सब का मूवमेंट करवाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो दो संसर्ग है उनकी चिकित्सा हमारी क्या है, वायु और पित्त का संसर्ग होगा, ठीक है। होने पर प्राय ग्रीष्म ऋतु में शीत प्रधान चिकित्सा करवाते हैं। कफ का अगर संघर्ष, कफ और वात का अगर हुआ संसर्ग तो वसंत ऋतु में हम रुक्ष प्रधान चिकित्सा करवाते हैं। और अगर कफ पित्त का संसर्ग हुआ तो हम शरद ऋतु में उसका पालन करना चाहिए। अब देखो आप कैसे इसको एक छोटा सा टेबल फॉर्म में स्टेप के बना लोगे। अगर वात और पित्त है, ठीक है, और गर्मी है यानी कि ग्रीष्म ऋतु है तो उसमें शीत चिकित्सा होगी, और कफ और वात है, वसंत ऋतु है तो रुक्ष वहाँ पर चिकित्सा होगी। इसके अलावा अगर कफ और पित्त का संसर्ग होता है तो शरद ऋतु में का पालन हमको करना चाहिए।